आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। तो आज सुनाते हैं बहुत ही भावुक कर देने वाली सत्य लीला कथा, जिसमें माता रानी का भी चमत्कार और हमारे कन्हैया का, लड्डू गोपाल का भी चमत्कार हुआ है एक भक्त के जीवन में। कैसे कन्हैया अपने भक्त का जीवन बदलते हैं, कैसे कन्हैया अपने भक्त के ऊपर कृपा करते हैं, कैसे उनके संकेत होते हैं, ये सब कुछ आप इस सत्य लीला कथा में सुनेंगे। और आपको भी अगर अपने कन्हैया पर विश्वास है, आप अपने कन्हैया की सेवा करते हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा अंत तक। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, अपनों तक ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे कि उनको भी विश्वास हो जाएगा कि हाँ, कन्हैया कैसी कृपा करते हैं और कैसे संकेत देते हैं। क्योंकि हर कोई लड्डू गोपाल की सेवा करता है, लेकिन बहुत से लोगों के ऐसे सवाल होते हैं कि हमें हमारे कन्हैया ना तो कोई ऐसे संकेत देते हैं और ना ही कोई अनुभूति कराते हैं, ना ही कोई लीला कराते हैं। तो हमारे जो कन्हैया हैं वो लीला कब कराते हैं, कब ऐसे संदेश देते हैं, संकेत देते हैं, किस वजह से वो अपने भक्त पर रीझते हैं, हमें उनकी कैसी सेवा करनी चाहिए और कैसे चमत्कार करते हैं हमारे कन्हैया। तो ये सब कुछ आप इस वीडियो में सुनेंगे और समझेंगे। तो ये जो सत्य लीला कथा है ये सुमन जी की है। सुमन जी अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं और दिल्ली में रहती हैं। वो दिल्ली में रहने वाली एक साधारण सी औरत हैं, साधारण सी महिला हैं सुमन जी। सुमन जी कोई आम भक्त नहीं थी, उनके लिए उनके लड्डू गोपाल ही सब कुछ थे। वो बहुत मानती थीं अपने कन्हैया को, प्राणों से, जो कहते हैं ना प्राणों के आधार, बिल्कुल वैसे ही थे। प्राणों के आधार ही समझो कि उनके कन्हैया जी थे। वो रोज़ सुबह उठकर अपने लड्डू गोपाल की सेवा में लग जाती थी, उनसे बात करती, उनको नहला, मतलब उनका जो भाव था ना, एक बेटे के रूप में वो उनकी सेवा करती थी। तो उसी भाव से वो उनसे बात करती थीं, उनकी सेवा करती थीं, उनसे लाड़ लड़ाती थी, जैसे कि हम अपने छोटे बच्चे से वो करते हैं, छोटे बच्चे को प्रेम करते हैं, बिना कहे हम उसकी बात समझते हैं। हम उससे, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, इशारों में ही सब कुछ आपको बता देता है, वैसे ही भाव जुड़े थे सुमन जी के अपने कन्हैया से। एक दिन सुमन जी के मन में बहुत दिनों से एक इच्छा थी, बहुत मन था उनका कि उनको माता रानी के दर्शन करना है। कौन सी माता रानी के? कि वैष्णो देवी उनको जाना है। बहुत सालों से इच्छा थी, लेकिन किसी कारण बस साथ ना मिलने की वजह से, या और भी हम गृहस्थी वाली औरतों के जीवन में ना बहुत कुछ ऐसे जीवन में चलता रहता है, कभी साथ मिला, कभी साथ नहीं मिला, कभी पैसों की दिक्कत, तो कभी कोई ना कोई ऐसी समस्याएं, ऐसी परेशानियां रहती हैं। एक दिन सुमन लड्डू गोपाल के पास जाके हाथ जोड़ के बड़े भावुक होके उनसे प्रार्थना करती है कि हे कन्हैया, इतने दिन से, इतने सालों से मेरी इच्छा थी वैष्णो देवी के दर्शन करने की, तो मेरी विनती सुन लो और मुझे कुछ ऐसी कृपा कर दो कि इस बार नवरात्रि से पहले मुझे दर्शन हो जाए माता रानी के। मेरे अंदर से बहुत इच्छा हो रही है और मैं आपको भी लेके चलूँगी। ऐसे जब वो कहती है ना, संयोग से या भगवान की कृपा से कन्हैया ने प्रार्थना सुनी, ऐसा संयोग बना कि उसी हफ्ते उसको ना कोई ऐसे, उसकी फैमिली के ही कोई कहते हैं कि हम वहाँ जा रहे हैं, कटरा जा रहे हैं, वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे हैं, तो सुमन क्या तुम चलोगी? ऐसे देखो, जब हम भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं ना, तो भगवान ऐसा नहीं है कि वो साक्षात आके कुछ आपसे बोलेंगे या कि आपसे कुछ कहेंगे, ऐसा नहीं होता। वो कुछ ना कुछ ऐसे संयोग बिठाल देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे हमारे वो बन जाते हैं कि हम वो कार्य, जिस कार्य के लिए हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, वो हो जाता है, माध्यम कोई ना कोई बनता है। ऐसे ही हुआ और वो समझ गई, जो सुमन थी वो समझ गई कि कन्हैया, इतने साल से मैं अपने आप में तैयार हो रही थी, जा रही थी, आपसे एक भी बार कभी नहीं कहा कि मुझे कुछ ऐसी कृपा करो और मुझे भेज दो, लेकिन इस बार मैंने तुमसे प्रार्थना की और तुमने मेरी तुरंत सुन ली। तो ऐसे वो करके अपने कन्हैया से बहुत लाड़ लड़ाती हैं, बहुत प्रेम करती हैं और कहती हैं, मैं
तुमको भी लेके चलूँगी। और सबसे पहले उन्होंने अपने कन्हैया की तैयारी की, उनके कपड़े रखे अच्छे सुंदर। तो जैसे हम जाते हैं तो कहीं बाहर जाते हैं तो नए नए कपड़े लेके जाते हैं ना, वैसे ही सुमन जी, क्योंकि वो एक भाव, जब ये कब आता है जब हम उनके साथ किसी भाव से जुड़े होते हैं, किसी रिश्ते के साथ जुड़े होते हैं, तो हमारे मन में वो चीज़ नहीं रहती कि ये लड्डू गोपाल हैं, ये मूर्ति हैं, या कि कोई वो है। हमारे मन में वही रहते हैं कि ये तो हमारा बच्चा है। तो हम भी जैसे अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा वो करते हैं ना, वैसे ही भाव हमारे इनके प्रति होते हैं। तो वो सबसे पहले अपने कन्हैया के लिए तैयारी की, उनका बैग तैयार की, उनके लिए अच्छे अच्छे वस्त्र रखी, अच्छा सब कुछ सामान रखी, उनके श्रृंगार का सामान रखी, कपड़ों के हिसाब से उनकी ज्वेलरी रखी, बहुत अच्छे से उनकी तैयारी कर लेती है। उसके बाद अपना बैग पैक करती है। एक दिन अब क्या होता है, अब चलने की तैयारी होती है। सुमन सबसे पहले यही करती है, सब तैयारी कर लेती है। और उसके मन में उसने कहा कि मैं जहाँ जाऊँगी मेरे गोपाल भी मेरे साथ जाएंगे। ये मन ही मन में वो एक उमंग, एक खुशी कि अब मैं अपने कन्हैया को घर छोड़ के नहीं जाऊँगी, वो उनको मैं अपने साथ लेके जाऊँगी, क्योंकि उन्हीं की कृपा से आज मैं जा रही हूँ। जैसे घर में होते हैं ना कि उनको क्यों लेके जा रही हो, घर में ही रहने दो, परेशान हो जाएंगे या वो हो जाएंगे। तब उसके मन में ये विचार आया। अब कटरा पहुंचने के बाद बहुत अच्छी यात्रा रही उसकी। रास्ते में कटरा पहुंचने के बाद सुमन बहुत खुश थी। जब वो वैष्णो देवी के वहाँ पे पहुँचती है, बहुत खुश थी, क्योंकि उसका वो चीज़ होती है ना कि जब हमारे बहुत वर्षों से किसी चीज़ की इच्छा हो और वो इच्छा जब पूरी होती है तो एक अंदर से एक अलग ही उमंग, एक अलग ही खुशी होती है। ऐसे ही उसके साथ हो रहा था, सुमन के साथ बहुत खुश थी। चारों तरफ जय माता दी की गूंजें सुनाई दे रही थी, भक्तों की बहुत भीड़ थी और भक्ति का माहौल था। उसने एक छोटे से होटल में कमरा लिया, क्योंकि ये आदमी कहीं भी जाए लेकिन अपने हिसाब से लेता है। हर जगह अच्छे से अच्छी व्यवस्था होती है, कम से कम व्यवस्था होती है, क्योंकि हर तरीके के भक्त आते हैं, हर तरीके के लोग आते हैं। तो उसने छोटा सा कमरा लिया और सबसे पहले वहाँ पे उसने एक जगह पे अलमारी में उनको साफ़ सफाई की, अच्छे से साफ़ किया, उसको पोंछा, फिर वहाँ पे अपने लड्डू गोपाल की बैठने की व्यवस्था की, उनको बिठाला और उनको भोग लगाया। सब कुछ उसने बहुत अच्छे से की। अब होती है क्या, वो गलती जिसने सब कुछ बदल दिया, सुमन के जीवन को बिल्कुल ऐसे वो कर दिया। एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है सुमन से। क्या होता है कि अगले दिन सुबह सुमन दर्शन के लिए निकलने वाली थी जल्दी। अब क्या होता है कि क्योंकि इसलिए भी ये हो सकता है गलती हुई कि वहाँ पे ना एक वो चीज़ होती है कि किसी भी बड़े मंदिर में कोई और चीज़ हम लेके नहीं जा सकते। अंदर जब हम प्रवेश करेंगे तो कुछ नहीं ले जा सकते, चेकिंग होती है। तो इसने क्या सोचा कि वहाँ से दर्शन करके आऊँगी तब मैं ले लूँगी। तो लड्डू गोपाल को इसने अपने होटल में जो रूम लिया था वहाँ पे ही वो कर दिया और जल्दी जल्दी वो निकल गई। जल्दी जल्दी में वो अपने लड्डू गोपाल को कमरे में ही रख गई। उसके मन में ये भी था और ये था कि परेशान ना हो या जो भी वो रहा। और होटल वाले ने एक निश्चित टाइम दिया था कि मैडम आप इतने से इतने, जैसे होता है ना कि दोपहर तक, फिर उसके बाद आपका या तो किराया लगेगा या कि हम आपका सामान वो कर देंगे। ऐसे ही उन्होंने पहले से ही वो कर लिया था, लेकिन इसको ये चीज़ अंदाज नहीं थी। अब क्या होता है कि वो लड्डू गोपाल को कमरे में ही और सामान को कमरे में ही रख के चली जाती है। उसे रास्ते में बड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन भीड़ और यात्रा में वो ध्यान नहीं दे रही थी। अजीब इसलिए लग रहा था कि वो कन्हैया से एक तो छोड़ के आई थी और है तो मन में एक अलग ही बेचैनी होती है ना जब हम अपने कन्हैया से दूर रहते हैं या कि जब हम कहीं नई जगह जाते हैं। लेकिन वो सब चीज़ें अंदर अंदर हो तो रही थी, लेकिन एक खुशी भी थी। अगल बगल से जयकारे की गूंज आ रही थी, माता रानी से मिलने की वो थी, एक इतने दिनों का अरमान पूरा होने वाला था। अब क्या होता है, बहुत अच्छे से पहुंचती है दीदी और जब वहाँ
कोई भी ऐसे धाम में जाओ ना तो जिस हिसाब से हम सोच के जाते हैं वैसा नहीं होता। उसने सोचा था कि इतना टाइम निकल रहे हैं, इतने से इतने बजे तक हम वापस आ जाएंगे और फिर बाद में अपना सामान उठा लेंगे और चले जाएंगे। लेकिन हुआ कुछ अलग ही। दर्शन करके जब सुमन वापस अच्छे से दर्शन हुए, बहुत अच्छे से दर्शन कर दिए, लेकिन भीड़ की वजह से जो दर्शन उसके जल्दी होना था वो बहुत ज़्यादा लेट हो गया, बहुत देर, क्योंकि बारिश होने लगी थी वहाँ पे। जो अगर बारिश नहीं होती तो ये जिस हिसाब से अनुमान लगाई थी वैसे ही इसके दर्शन हो जाते, लेकिन बारिश होने लगी थी तो भीड़ रुक गई। अब बारिश में कैसे भीड़ जाएगी, है ना। बारिश की वजह से डर भी होता है, पहाड़ी इलाका है, ठंड भी बहुत रहती है, इस वजह से टाइम लग गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि दर्शन करके जब सुमन वापस होटल पहुँची तो उसने देखा कि उसका कमरा खाली था। जिस कमरे में इसने सब सामान रखा हुआ था वो कमरा खाली था। होटल वाले ने उसका सब सामान बाहर रख दिया था, क्योंकि समय पूरा हो गया था। एक फ़िक्स टाइम ही होटल वाले रखते हैं, तो उसका कमरा खाली कर दी। चाबी उनके पास 2 होती हैं, एक आपको देंगे, एक वो खुद रखते हैं। और उसने सबसे बड़ी बात क्या थी कि सामान तो ठीक है बाहर निकाल दिया, कोई बात नहीं। जब वो सामान में अपने लड्डू गोपाल को ढूंढती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस सामान में उसके लड्डू गोपाल का कोई पता नहीं था। लड्डू गोपाल मिल ही नहीं रहे थे। वो पूरा छान मारी, सब कुछ वो कर लिया, लेकिन आस पास ऊपर नीचे कहीं भी उसके लड्डू गोपाल का पता नहीं चल रहा था। और सुमन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई जब वो देखती है। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, मेरे गोपाल, मेरे बच्चे कहाँ हो, कहाँ चले गए, हे कन्हैया वापस आ जाओ। ऐसे वो बहुत भाव विभोर बहुत रोने लगी, क्योंकि वो उनके लिए सिर्फ एक मूर्ति या सिर्फ भगवान नहीं थे, उसके लिए वो एक बच्चा था। ये वैसे ही भाव आ रहा था जैसे एक माँ से उसका बच्चा अगर दूर हो जाए तो उस माँ के ऊपर क्या बीतती है, वैसे ही भाव सुमन का था। पूरी रात रोती रही। उस रात सुमन ने कुछ नहीं खाया, बस रोती रही, आवाज़ देती रही, एक आस, कहाँ चले गए तुम। एक टीस सी ये भी हो रही थी कि मैं क्यों लेके आई, घर में सब मना कर रहे थे हम कर लेंगे इनकी सेवा, मत लेके जा। उनके मना करने के बाद भी मैं लेके आई। काश मैं लेके चली जाती, उसको साथ में लेके चली जाती। मतलब तरह तरह के उसके मन में ख्याल आ रहे थे कि ऐसे कर लेती तो नहीं घूमते, ऐसे कर लेती तो वो नहीं वो होता। ये सब चीज़ बहुत रोती रही। अब क्या होता है, उस रात बस रोती रही। और उसके साथ साथ क्या हुआ कि उसने माता रानी को भी बहुत याद किया और माता रानी से प्रार्थना करती रही कि हे माँ, मैं तो आपके दर्शन करने के लिए आई थी, इतनी आस लेके आई थी, और मुझे नहीं पता था कि मैं वहाँ जाऊँगी और मेरा बच्चा और मेरा कन्हैया गुम जाएगा। नहीं तो मैं कभी नहीं आती, इतने साल रह लेती और रह लेती। माँ, मेरे गोपाल मुझे वापस कर दो, मेरा गोपाल मुझे वापस दिला दो। माँ, आप सबकी मुरादें पूरी करती हो, आप सबकी मनोकामना पूर्ण करती हो। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही हूँ, बस मेरी एक झोली भर दो, मेरा कन्हैया मुझे वापस कर दो, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। ऐसे रोते रोते फूट फूट के रोती है। और रात में फिर होता है चमत्कार। एक ऐसा चमत्कार होता है जिसे सुन के, जिसे देख के वो खुद अचंभित रह जाती है। क्या होता है, रात के लगभग 2 बजे ऐसे रोते रोते उसकी नींद लग जाती है। खूब माता रानी को मनाई, अपने कन्हैया को मनाई, मतलब जितना हो सका सिर्फ उसने प्रार्थना ही करती रह गई, रोती रह गई। आस पास सब जगह बहुत ढूंढा, नहीं मिले। अब क्या चमत्कार होता है कि रात के लगभग 2 बजे सुमन को एक सपना आया। सपने में एक छोटा सा बालक दिखाई दिया, मुस्कुराते हुए, वही प्यारी सी आवाज़, माँ क्यों रो रही हो,
ऐसे बोला उसने। सुमन ने देखा वो खुद उसके लड्डू गोपाल थे जो छोटे से बच्चे के रूप में आए थे, वही चेहरा वही वो। और जैसे ही उसने कहा ना माँ क्यों रो रही हो, वो स्वप्न में भी दौड़ के जाती है, अपने कन्हैया को गले से लगा लेती है और कहती है तुम कहाँ चले गए थे। उन्होंने कहा मैं यही हूँ, मंदिर के पास एक बूढ़े बाबा के साथ हूँ, सुबह आ जाना। ये मतलब ये स्वप्न देख कर ना वो इतनी खुश हो जाती है और वो समझ जाती है कि ये मेरा कन्हैया मुझे बुला रहा है, मुझे पुकार रहा है। अब सुबह होने के लिए वो बेचैन हो जाती है कि कितने जल्दी सुबह हो और मैं अपने कन्हैया के लिए जाऊं, लेने के लिए जाऊं, किस बाबा के पास है, क्या है। रात भर अब वो सो नहीं पाती है सुबह के इंतजार में। अब सुबह की तलाश शुरू हो जाती है, सुबह से कन्हैया की। सुबह होते ही सुमन बिना समय गंवाए निकल पड़ी। उसने हर जगह ढूंढा, हर साधु से पूछा, क्योंकि उन्होंने स्वप्न में बोला था कि मैं बाबा के पास हूँ। हर साधु के पास, जो भी दाढ़ी मूंछ वैसे वाले बाबा साधु टाइप के लगे, हर किसी के पास जा के खड़ी हो के, बाबा क्या आपके पास मेरे लड्डू गोपाल हैं, बाबा क्या आपके पास मेरे लड्डू गोपाल हैं, क्या आपने मेरे लल्ला को देखा है। ऐसे पागलों की तरह हर साधु महात्मा संत से वो ऐसे पागलों की तरह पूछती रही। आखिरकार उसे एक बूढ़े बाबा दिखे जो एक छोटे से मंदिर के पास बैठे थे। अब होता है चमत्कार सामने था। बाबा के सामने क्या रखा था वो देख के बिल्कुल एकदम वो हो गई। बाबा के सामने रखा था वही सुमन के लड्डू गोपाल। सामने से वो ऐसे देखते ही साथ उसके ऐसे आंसू बहने लगे, इतना रोने लगी। सुमन दौड़ कर गई और रोते हुए बोली ये मेरे हैं, ये मेरे गोपाल हैं, ये मेरे कन्हैया हैं, ये मेरा बच्चा है। ऐसे करके बाबा ने जो बताया वो तो सुनने लायक है। बाबा मुस्कुराए और बोले कल रात ये खुद मेरे पास आए थे। कोई एक छोटी सी कन्या, छोटी सी बच्ची मेरे पास रख के गई। मैं आवाज़ देता रह गया कि बेटा ले तो जा, अपने लड्डू गोपाल तो ले जा। और वो दूर से ऐसे मुझे बोली कि सुबह चले जाएंगे वो। मतलब ये कन्या कौन है? देखो वैष्णो देवी के पास में अगर आपको कोई भी कन्या कुछ भी किसी भी उसमें अगर आपको कुछ बोलती है, कुछ कहती है, तो ये कोई कन्या नहीं, ये कोई साधारण लड़की नहीं, ये साक्षात माँ भगवती होती है। वो बाबा बोले कि वो ऐसी छोटी सी कन्या बस यही बोलते हुए निकल गई कि सुबह वो चले जाएंगे ऐसे। और आज मैया आप आ गई लेने के लिए। ये तो कोई और नहीं, ये साक्षात वैष्णो देवी थी, वैष्णो मैया थी। अब वो बाबा कहते हैं क्या बोले कि वो क्या बोले रात में कि कल रात ये खुद मेरे पास आए थे और इस तरीके का हुआ और कन्हैया इस तरीके से वो रख के गई और मैं समझ गया कि ये कोई और नहीं, ये वैष्णो माता थी और ये कोई साधारण मूर्ति नहीं थी। मैं जान गया और है तो लो माँ, ये क्योंकि कोई भी साधु संत ना ये किसी भी स्त्री को हमेशा वो माँ की दृष्टि से या बहन की दृष्टि से या उस दृष्टि से देखते और उसके अलावा वो कभी किसी औरत को गलत दृष्टि से नहीं देखते हैं। उन्होंने कहा ये लीजिए, ये आपकी अमानत है। अब मिलन का भावुक पल, सुमन ने अपने गोपाल को गले से लगाया, आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। इतने भाव विभोर होकर अपने कन्हैया को धन्यवाद, अपनी मैया को धन्यवाद, वैष्णो माँ को बार बार धन्यवाद देती है। और उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। उसने कहा मैंने आपको अकेला छोड़ दिया था, इसके लिए मुझे माफ़ करना। और ऐसा लगा जैसे ये बोलते साथ ही गोपाल जो थे वो मुस्कुरा रहे हों। उनके चेहरे की जो छवि थी वो ऐसा लग रहा था जैसे वो कितने खिलखिला रहे हों अपनी मैया से मिलकर। कहानी का क्या संदेश है कि इससे हमें क्या संदेश मिलता है कि इस घटने के बाद सुमन ने एक बात समझ ली, भगवान सिर्फ मूर्ति नहीं होते हैं, वो सच्चे भाव से जुड़े होते हैं। अगर भक्ति सच्ची हो तो भगवान खुद अपने भक्त के पास आ जाते हैं।
ऐसी मतलब अगर आप सच में अगर आप दिल से उनसे जुड़े हैं ना, तो वो आपसे बहुत दूर नहीं रह सकते। कुछ भी हो वो आपके पास आ जाएंगे। भगवान सिर्फ भाव देखते हैं, इसीलिए उनके साथ किसी न किसी रिश्ते से जुड़िए, भाव से जुड़िए, क्योंकि भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। और मैया रानी भी ऐसी ही है, सिर्फ भाव की भूखी हैं। वो आपके आत्मा की आवाज़ पहचानती हैं, आपके मन को जानती हैं, आपके भाव को जानती हैं। तो बोलिए राधे राधे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और अपनों तक ज़रूर शेयर करिएगा। तो बोलिए जय माता दी। राधे राधे।